फिजिकली फिट हो फिर भी हार्ट अटैक होगा। दोस्तों, हाल ही में फीफा उन्होंने एक स्टडी की, वहां देखा गया कि 617 एलिट फुटबॉलर्स 18 और 50 साल की उम्र के जो अपने पीक फिटनेस लेवल में थे, ये सडन कार्डियक अरेस्ट की वजह से मरे। फीफा ने डिक्लेयर किया कि क्योंकि आप फिजिकली फिट है, इसका मतलब ये नहीं कि आपके रिस्क ऑफ हार्ट अटैक जीरो है। मैं और आप ये 167 जो खिलाड़ियों पे स्टडी की गई डिफरेंट ममालिक में, तो उसके बाद फीफा जो वर्ल्ड कप की फेडरेशन है, उन्होंने एक रूल जारी किया, एक असेसमेंट जारी की, प्री कंपटीशन मेडिकल असेसमेंट PCMA। लेकिन उसके लिए साथ साथ खिलाड़ियों को कुछ इंडिकेशंस दी गई कि आप इन चीज़ों पे अमल करें तो आप हार्ट के रिस्क से बच सकते हैं। वो खिलाड़ी जो सारा दिन खेलते हैं, सारा दिन काम करते हैं, जिनकी फ़िटनेस लेवल सबसे हाई समझा जाता है, उसके बावजूद जो है उनको हार्ट अटैक हो रहे हैं। तो आप और मैं जो ऑफिस में बैठे रहते हैं, जो घर के काम करके भी थक जाते हैं, उनके लिए हार्ट हेल्थ जो है वो कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। इनकी जो इंडिकेशंस थी उसमें 4-5 पॉइंट्स जो है, इनको आप अगर करना शुरू कर दें तो आप भी इस रिस्क से बच सकते हैं। सबसे पहले टॉप पे उन्होंने रखा कि सिगरेट नोशी जो है वो बंद कर दें। उसके बाद मेटाबॉलिक बीमारियां जो डायबिटीज़, हाइपरटेंशन और फैटी लिवर है, इसको कंट्रोल करने का कहा गया कि सिगरेट नोशी के बाद सबसे ख़तरनाक ये बीमारियां हैं। इसके बाद सेहतमंद वज़न जो है यानी BMI 25 से नीचे रखना जो है वो इंतहाई ज़रूरी करार दिया गया है, क्योंकि उसके बढ़ने से मेटाबॉलिक बीमारियां बढ़ती हैं और फिर हार्ट हेल्थ जो है वो ख़राब होती है। मेटाबॉलिक बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल कम तो रिकमेंड किया गया, लेकिन साथ ही साथ रिकमेंड किया गया कि कम तेल और कम नमक भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो नमक है अगर वो ज़्यादा इस्तेमाल होगा तो वो आपको हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर करवाएगा, जो 20 से 25 साल में हार्ट फेलियर या हार्ट अटैक का सबब बन सकता है। 5वें नंबर पे बताया गया कि रेगुलर वर्जिश जो है, 30 मिनट की डेली वर्जिश जो है वो आपकी सेहत के लिए इंतहाई ज़रूरी है, तब आप हार्ट की जो डिजीज़ हैं उनसे बच सकते हैं। ये 5 रिकमेंडेशन जो है, ये अगर खिलाड़ी पूरा करें तो वो अपनी हार्ट हेल्थ को बेहतर कर सकते हैं। इसी तरह हम भी इनको पूरा करके हम भी रिस्क जो है कम कर सकते हैं। अगर हम बात करें एक्सरसाइजेस की कि कौन कौन सी बेहतर हैं हार्ट हेल्थ के लिए, तो उसमें लेग मसल्स की जो एक्सरसाइजेस हैं, यानी जिसको सेकंड हार्ट कहा जाता है, इसको डेवलप करने से हार्ट के रिस्क जो है बहुत कम हो जाते हैं। इसके बाद वैसे बॉडी में जो मसल बिल्डिंग एक्सरसाइजेस हैं कार्डियो के साथ साथ, वो भी बड़ी ज़रूरी हैं इन सारे मामलात को, मेटाबॉलिक बीमारियों को, हार्ट हेल्थ को कंट्रोल करने के लिए। अगर आप 50s की एज में हैं या आपको कोई रिस्क फैक्टर है, जैसे आपको कोई मेटाबॉलिक बीमारी है या आप मोटापे का शिकार हैं, तो कम से कम ये 3 टेस्ट जो हैं इन पे ज़रूर तवज्जो दें, इनको वक्तन फ़वक्तन करवाते रहें। सबसे पहले ECG इंतहाई लो कास्ट है, लेकिन एक बड़े नुकसान से आपको बचा सकती है। इसके बाद इकोकार्डियोग्राफी यानी आपके दिल का अल्ट्रासाउंड जो है वो इंतहाई ज़रूरी है। वो आपको आपके दिल की हालत बता देता है, दिल का फंक्शन बता देता है कि कितना काम कर रहा है। अगर आपको कोई सिम्टम्स आ रहे हैं या आपकी इको अच्छी नहीं आती या आपके सीने पे दर्द रहता है, तो उसके लिए क्रोनिक एंजियोग्राम यानी एंजियोग्राफी जो है वो एक अच्छा सलूशन है। वो कैमरा आपकी नालियों के अंदर जाके देख सकता है कि आपको अगर कोई मसला है तो उस मसले को हल किया जा सके। तो अगर आप भी हार्ट अटैक से बचना चाहते हैं, अपने प्यारों को भी बचाना चाहते हैं, तो इन चीज़ों पे अमल करें। तो ये वीडियो कम से कम एक बंदे के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि सबकी हार्ट हेल्थ जो है वो बेहतर की जा सके।